अस्सलामुअलैकुम गाइस, दिस मी अनमोल ज़हरा और आज हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के जो दो टाइप्स हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन जो हमने सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ी थी लास्ट वीडियो में कि रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो क्या होती है, इसका प्रोसेस किस तरह होता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन बेसिकली जो है वो दो तरह की होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन भी होती है और दूसरी जो है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है। ठीक है, अब हमने जो लास्ट वीडियो में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन पढ़ी थी, यानी ग्लूकोज जो है वो ब्रेकडाउन हो रहा था इनटू द एटीपी मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये सिंपली हम लोग बोलेंगे ये जो है एक एरोबिक रेस्पिरेशन है। यानी किसी भी मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होना या सिंपली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द एनर्जी में, तो उस तरह की प्रोसेस को हम बोलेंगे ये एक एरोबिक रेस्पिरेशन है, जो कि नॉर्मली हमारे अंदर यानी ह्यूमंस के या कोई एनिमल वगैरह हो गया, प्लांट्स वगैरह, इनके अंदर जो रेस्पिरेशन होगी वो एरोबिक रेस्पिरेशन होगी। ठीक है, नॉर्मली। उसके बाद जो दूसरा है वो है एन एरोबिक रेस्पिरेशन। एन मीन्स फॉल्स या एन मीन्स नॉट। ठीक है, एन एरोबिक रेस्पिरेशन, एन एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक डाउन हो इनटू द एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं हो। जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होगी तो ओवरऑल रिएक्शन जो है वो सही तरह से परफॉर्म नहीं होगा, सही तरह से ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वगैरह नहीं होगी और सही तरह से एनर्जी की प्रोडक्शन नहीं होगी। तो ये एक जो है वो वेस्टफुल, मतलब इतना यूज़फुल प्रोसेस नहीं है इसके अंदर, क्योंकि एनर्जी जो है वो बहुत ही कम जो है अमाउंट में जो है प्रोड्यूस होती है। ना होने के बराबर एनर्जी जो है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर प्रोड्यूस होती है, बिकॉज इन दिस प्रोसेस ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है वो, जो कि रेस्पिरेशन का पर्पस होता है, मेन कंपोनेंट होता है, इसके एब्सेंस के अंदर जो है वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है ब्रेक डाउन हो सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर, तो ये एक प्रोसेस जो है वो नॉर्मल प्रोसेस कंसिडर नहीं किया जाता। तो कुछ एनिमल्स के अंदर जो में ऑक्सीजन डेफिशिएंट एरियाज़ में रहते हैं, जस्ट लाइक कुछ वॉर्म्स वगैरह होते हैं, कुछ पैरासाइट्स वगैरह, जो कि जहाँ पर जो है वो ऑक्सीजन की कमी होती है, तो ये जो है वो अपनी अडॉप्टेशन के हिसाब से ये प्रोसेस यानी एनारोबिक प्रोसेस जो है वो कंसिडर करते हैं या कंटिन्यू करते हैं। नॉर्मली जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन कुछ जो है वो वॉर्म्स वगैरह, कुछ पैरासाइट्स वगैरह जो है मौजूद है, उनके अंदर जो है वो शुगर की जो है वो ब्रेक डाउन होती है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन फॉर द पर्पस ऑफ एनर्जी। और इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस के अंदर जो कि एनर्जी ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है, तो ओवरऑल एनर्जी बहुत ही कम प्रोड्यूस होती है। तो जबकि इसका रिएक्टेंट जो है वो चेंज है, तो इस वजह से इसकी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन भी चेंज होगी। यानी अगर शुगर है, शुगर जो है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक डाउन होगी, तो वो उनका जो प्रोडक्ट बनता है एनारोबिक रेस्पिरेशन का, दिस एथाइल अल्कोहल एंड प्लस में जो है इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड या फिर जो है वो लैक्टिक एसिड जो है वो एक्सीडेंट, जब जो ऑक्सीजन जो है वो उसकी कमी होती है तब ये जो है प्रोड्यूस होता है। हम लोग बोलते हैं मसल्स, जो हम लोग एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो हमारे मसल्स जो हैं वो हमें जो है वो बहुत ज़्यादा जो है सांस होती है, तो सांस जो है वो क्यों होती है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से, क्योंकि हमारी मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड जो है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। जब लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हमारी बॉडी के अंदर हो जाती है तो ओवरऑल हमारे जो मसल्स हैं वो टायर्ड हो जाते हैं। अगर ये रिटेन रहे हमारे मसल के अंदर तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। प्लांट्स के अंदर इथाइल अल्कोहल बहुत ही हार्मफुल होता है अगर ये कंटिन्यूसली एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, और एनिमल्स के अंदर लैक्टिक एसिड जो है वो जो कि मसल्स में स्टोर हो जाता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज। अगर कंटिन्यूसली हमें ऑक्सीजन जो है वो मतलब ऑक्सीजन जो है वो ना मिले कंटिन्यूसली, या हम लोग कंटिन्यूसली सांस ज़्यादा ना लें बड़ी, तो ये लैक्टिक एसिड जो है हमारे मसल के अंदर जमा हो जाएगा, जो कि बहुत ही हार्मफुल है। हमारे मसल जो है वो टायर्ड हो जाएंगे पूरे। ठीक है, तो ओवरऑल जो है हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन जो है ज़्यादा से ज़्यादा लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो है ब्रीथ करते हैं, ताकि जो हमारे बॉडी के अंदर का ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ होता है और वो जो है वो काउंटर कर दे इस लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन को, और लैक्टिक एसिड की कंसनट्रेशन डिक्रीज हो जाए। तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है ड्यूरिंग द एक्सरसाइज भी होती है हमारे अंदर, जो कि नॉर्मल प्रोसेस नहीं है, नॉर्मली एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। ठीक है,
और ये जो एरोबिक रिस्पायरेशन इसका जो प्रोडक्ट है वो एथाइल अल्कोहल प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड या फिर लैक्टिक एसिड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड जो है होता है, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है ये किस किस के अंदर होता है, ये मोस्टली जो है वो यीस्ट जो होते हैं फंजाई उसके अंदर जो है ये होता है। कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो कि एनारोबिकली रिस्पायर करते हैं उनके अंदर होते हैं, कुछ वर्म्स होते हैं उनके अंदर होते हैं, प्लस में कुछ पैरासाइट जो कि ऑक्सीजन डैफिटेंट जो एरियाज होते हैं उनके अंदर जो रहते हैं वर्म्स वगैरह या पैरासाइट बैक्टीरिया वगैरह उनके अंदर नॉर्मली ये प्रोसेस होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन का, जिसमें मतलब अगर एरोबिक की बात करें कि 95% या 100% जो एनर्जी है वो एरोबिक रेस्पिरेशन में मिलती है, तो 5% की एनर्जी कुछ जो है वो बहुत ही कम यानी लेस देन 5% एनर्जी जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन में मिलती है, ठीक है, जो कि नॉर्मल प्रोसेस नहीं है, ठीक है। तो ओवरऑल एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन ये था। अब एरोबिक रेस्पिरेशन के मुतालिक कुछ जो है प्रोसेस यानी एरोबिक रेस्पिरेशन हुई, ग्लूकोज जो है वो उसकी ब्रेकडाउन हो गई, ठीक है। अब ये किस तरह से हो रही है, यानी ये एरोबिक रिस्पायरेशन ये तो सिंपली हो गई कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो गई, लेकिन सिंपल वे में ये ब्रेकडाउन नहीं होती, कुछ जो है वो पाथ फॉलो करती है, पास या स्टेप्स जो हैं होते हैं उस वजह उसको फॉलो करके जो है वो ऑक्सीजन की सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड की या सॉरी ग्लूकोज की जो है वो ब्रेकडाउन होती है इनटू द अदर कंपाउंड एंड हमें जो है फॉर द पर्पस ऑफ एनर्जी जो है वो मिलता है। अब ये सिंपली ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आकर ये जो है नॉर्मल मतलब नहीं होता, कुछ स्टेप्स होते हैं। अब यहाँ पर एरोबिक रिस्पायरेशन के कुछ स्टेप्स हैं, जस्ट लाइक सबसे पहले जो है वो ग्लाइकोलाइसिस है। ग्लाइकोलाइसिस नंबर 2 जो है वो है क्रेब्स साइकिल, ठीक है, क्रेब्स साइकिल। उसके अलावा जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये 3 स्टेप है। इन 3 स्टेप को फॉलो करके हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो कम्प्लीटली ब्रेक डाउन होता है इनटू द एटीपी, और डिफरेंट अमाउंट ऑफ एटीपी जो है वो हर रिएक्शन में हमें मिलते हैं। अब ये एरोबिकली जो है वो ये रिएक्शंस होते हैं, एनारोबिकली भी कुछ रिएक्शन जो है होते हैं, क्योंकि कुछ एनिमल्स, कुछ वर्म्स, कुछ पैरासाइट, कुछ बैक्टीरियाज वगैरह जो होते हैं उनके अंदर एनारोबिक रिस्पायरेशन होती है, तो ओवरऑल उनको ब्रेक डाउन करने के लिए भी कुछ जो है पाथ फॉलो करने पड़ते हैं। एरोबिकली भी कुछ रिएक्शंस होते हैं, और एरोबिकली ये 3 रिएक्शंस होती हैं या 3 पाथ फॉलो 3 साइकिल्स होती हैं जिनमें अलग अलग टाइप की एटीपीज मिलती हैं। ओवरऑल जो है हम लोग काउंट करेंगे, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे इन रिएक्शंस को इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो। सो होपफुली यू लाइक इट। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।